आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रोन के बारे में जो उड़ते हुए AK-203 राइफल से गोली चला सकता है। जी हाँ, इंडिया ने अपना खुद का डेडली, इंडिजीनियस एंड बुलेट शूटिंग ड्रोन बना लिया है और इस टाइप की प्रोटोटाइप की टेस्टिंग पहली बार इंडियन आर्मी के टेस्टिंग ग्राउंड्स में देखी। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। ये ड्रोन बेंगलुरु की एक कंपनी BSS अलायंस ने बनाया। उन्होंने एक नॉवल क्वाडकॉप्टर को लिया, उस पे एयर सिस्टम लगाया और फिर उसमें फिट कर दिया एक AK-203 असॉल्ट राइफल। और AK-203 राइफल वही असॉल्ट राइफल है जो इंडियन आर्मी ऑफिशियली यूज कर रही है। 7.62 मिलीमीटर की बड़ी पावरफुल गन, और इस ड्रोन को टेस्ट भी किया गया है आर्मी के सामने सक्सेसफुली। ये कोई जुगाड़ नहीं है दोस्तों, ये है एक एम्बिशियस और पूरी तरह से इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। तो अब बात करते हैं इस ड्रोन की खास बातों की, क्या चीज इसे यूनिक बनाती है। सबसे पहले यह ड्रोन AK-203 असॉल्ट राइफल से आर्म्ड है, जो कि हाई रिकॉइल 7.62 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक राइफल है। दूसरी बात, ड्रोन में AI बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम है, मतलब ड्रोन खुद को बैलेंस करता है रिकॉइल के बाद भी। तीसरा, लाइव कैमरा फीड के थ्रू ऑपरेटर को पूरा व्यू मिलता है, जिससे ड्रोन को रिमोट से एम किया जा सकता है। ये ड्रोन स्पेसिफिकली शॉर्ट बर्स्ट फायर के लिए डिजाइन किया गया है ताकि रिकॉइल का इंपैक्ट मिनिमम हो। और भी फीचर्स हैं जो इस ड्रोन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसका साइज बड़ा ही कॉम्पैक्ट है, छोटी गलियां, अर्बन कॉम्बैट जोन्स या जंगल एरिया में भी इजीली ऑपरेट हो सकता है। AI और सेंसर्स के कॉम्बिनेशन से ये ड्रोन रियल टाइम में अपने आप को स्टेबलाइज करता है, चाहे हवा हो, रिकॉइल हो या वाइब्रेशन। फ्यूचर वर्जन्स में थर्मल कैमरा, नाइट विजन और ऑटो टारगेटिंग जैसे अपग्रेड्स भी लग सकते हैं। ये सिस्टम पोटेंशियली रीयूजेबल है, यानी इसका मतलब एक ही ड्रोन मल्टीपल मिशंस कंप्लीट कर सकता है, अनलाइक सुसाइड ड्रोन्स। सुसाइड ड्रोन्स जैसे कि टारगेट लॉक करते हैं और फिर ये होते हैं सुसाइड ड्रोन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नो इंपोर्टेड पार्ट, ये पूरा ड्रोन प्राउडली मेड इन इंडिया है, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। और ये तो बस शुरुआत है, कल को ये ड्रोन सिर्फ एक ऐसे नहीं, दूसरे सेंसर्स, ग्रेनेड्स या इवन लॉइटरिंग एमो से भी लेस हो सकता है। हम जितना सोच रहे हैं उससे कई ज्यादा पावरफुल बन सकता है ये ड्रोन इन फ्यूचर वर्जन्स। और एक चीज, ये कोई सिर्फ ग्राउंड लेवल ड्रोन नहीं है। इसका टेस्टिंग रोड़की में स्टार्ट हुआ था 5 अप्रैल को, और इसे 14,500 फीट की हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस में भी टेस्ट किया गया था। और अगर आप सोच रहे हैं एंड्योरेंस कितनी है, तो सुनो, ये ड्रोन एक बंकर के अंदर कंटिन्यूअसली 21 दिनों तक ऑटोनोमस मोड में फंक्शन कर सकता है। बोनस पॉइंट, ये ड्रोन व्हीकल्स और नेवल शिप से भी लगाया जा सकता है यूजिंग अ स्टेबलाइज्ड माउंट। कॉम्बैट जोन्स में ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म वेपन सिस्टम बन सकता है। और ट्रायल के दौरान सबसे इंप्रेसिव बात क्या थी, इस AI इनेबल्ड ड्रोन ने टारगेट आइडेंटिफाई किया 300 मीटर्स की दूरी से और फायर किया एक्यूरेसी के साथ 600 मीटर तक। इमेजिन दैट, एक फ्लाइंग ड्रोन हवा में स्टेबल टारगेट लॉक कर रहा है आधे किलोमीटर से ज्यादा दूर तक। ऑफिशियली राइफल की इफेक्टिव रेंज है 1000 मीटर, लेकिन ड्रोन के प्लेटफॉर्म पे 600 मीटर की एक्यूरेसी फायर करना काफी बड़ी अचीवमेंट है। ये क्लियरली प्रूफ है कि ये कोई शो पीस नहीं, बल्कि ये फील्ड में डिप्लॉय होने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब देखो, जितना प्राउड हमें इस टेक्नोलॉजी पे है, उतना ही जरूरी है रियलिस्टिक रहना। सबसे पहला चैलेंज है रिकॉइल। AK-203 एक पावरफुल असॉल्ट राइफल है, और जब ड्रोन हवा में फायर करता है तो रिकॉइल से बैलेंस बिगड़ सकता है। AI इसे मैनेज करता है, लेकिन हाई स्पीड मूवमेंट या डायनामिक टारगेट्स इसकी एक्यूरेसी पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। दूसरा कंसर्न है एंड्योरेंस। हेवी पेलोड होने की वजह से ड्रोन के फ्लाइट टाइम लिमिटेड हो सकता है, मे बी अराउंड 10 to 15 मिनट्स। थर्ड, नॉइज और विजिबिलिटी भी एक मेन मुद्दा है। क्वाडकॉप्टर्स ज्यादा स्टेल्थ नहीं होते, तो सरप्राइज अटैक्स काफी मुश्किल हो सकते हैं। और अगर सिग्नल जैम हो गया तो ऐसे केस में एक आर्म ड्रोन आसमान से गिर सकता है, जो कि डेंजरस हो सकता है। ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन नेचुरल हैं। हर नए वेपन सिस्टम को टाइम लगता है मैच्योर होने में, और ये तो अभी बस फर्स्ट वर्जन है। कल को जब रिकॉइल माउंट्स और ऑटो टारगेटिंग सिस्टम्स और भी बेहतर हो जाएंगे और भी एडवांस हो जाएंगे, ये ड्रोन और भी पावरफुल बनेगा। चलिए थोड़ा टेक्निकल लेवल पे बात करते हैं, क्योंकि बैटल फील्ड पे सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, परफॉर्मेंस मैटर करती है। स्टेबलाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी, जब ड्रोन फायर करता है, रिकॉइल के अलावा वाइब्रेशन भी होती है,
जो ऑप्टिक्स और कैमरा फीड को ब्लर कर सकती है। एआई और गायरोस्कोप करेक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन इस लेवल की रियल टाइम रिकॉइल कंपेंसेशन अभी तक सिर्फ एडवांस फॉरेन सिस्टम में देखी गई है। पेलोड टू एंड्योरेंस रेशियो, राइफल प्लस एमो प्लस रिकॉइल अमाउंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्वल्स टू मोर वेट। इस वेट के साथ ड्रोन का हवरिंग टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, जो कि अभी मे बी अराउंड 8 to 12 मिनट्स मैक्सिमम है, डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस। कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल लैग, अगर ड्रोन ऑपरेटर रिमोटली कंट्रोल कर रहा है तो सिग्नल लेटेंसी या जैमिंग होने का रिस्क है, स्पेशली इन कॉम्बैट जोन्स। अगर कि हमारा दुश्मन सिग्नल जैम करे या स्पूफ करे तो ड्रोन डिसेबल हो सकता है, और उस टाइम पे वो एक आर्म्ड थ्रेट बन सकता है हमारे लिए। डे लाइट डिपेंडेंसी, करंट डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में ड्रोन सिर्फ डे लाइट और क्लियर विजिबिलिटी में दिखाया गया, नो इंफॉर्मेशन ऑन नाइट ऑपरेशंस, थर्मल टारगेटिंग या इंफ्रारेड इंटीग्रेशन। विदाउट दोस इसकी कैपेबिलिटी लिमिटेड रहेगी इन फुल कॉम्बैट ऑपरेशंस। मैकेनिकल फायरिंग स्टेबिलिटी, AK-203 मैनुअली ऑपरेटेड वेपन है। जब ड्रोन फायर करता है तो मैकेनिकल ट्रिगर इंटरफेस यूज होती है। अगर वो जाम हो गया या मैकेनिकल फॉल्ट हुआ, ड्रोन बिकम्स यूजलेस इन मिड ऑपरेशन और इन मिड मिशन और इन द मिडल ऑफ द मिशन। सो यस, ये ड्रोन अभी भी टेस्टिंग फेज में है, लेकिन अगर ये सब टेक्निकल चैलेंजेस सॉल्व हो जाते हैं तो इंडिया का ये ड्रोन एक रियल गेम चेंजर बन सकता है, स्पेशली इन क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट्स, बॉर्डर ऑपरेशन और सीटी मिशंस में भी। देखो दोस्तों, ये ड्रोन अभी परफेक्ट नहीं है, बट दैट्स ओके। ये एक नई टेक्नोलॉजी है और पहली बार इंडिया में किसी ने AK-203 जैसी रियल असॉल्ट राइफल को ड्रोन पे माउंट करके फायर करने का एक्सपेरिमेंट किया। तो थोड़ा हिकअप आना नॉर्मल है, क्योंकि इंप्रूवमेंट तभी होगी जब पहला कदम लिया जाएगा। ये ड्रोन का वर्जन 1 है, वर्जन 2, वर्जन 3 और भी बेटर होंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है क्या, यस, यूएसए, इजराइल, चाइना जैसे देश ड्रोन माउंटेड गन्स टेस्ट कर चुके हैं, मोस्टली ऑन हेवी क्लास प्लेटफॉर्म्स विद एडवांस्ड ऑटो स्टेबलाइजेशन और $1 million बजट। बट इंडिया में एक मीडियम साइज इंडिजिनियस कंपनी ने यह काम किया है विदाउट इंपोर्टेड हार्डवेयर। दैट्स करेज एंड दैट इज इनोवेशन। अब सवाल उठता है, गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट को क्यों सपोर्ट करना चाहिए? पहला, मेड इन इंडिया डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ता है। ये टेक्नोलॉजी सोल्जर्स की जान बचा सकता है, स्पेशली इन रूम क्लियरिंग और हाई रिस्क एरियाज। अर्बन वॉरफेयर, LOC पेट्रोलिंग और इंटरनल सिटी ऑपरेशंस के लिए ये गेम चेंजर हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया एक्सपोर्ट मार्केट में अपनी जगह बना सकता है विद दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट अगर फंडिंग, R&D सपोर्ट और ट्रायल्स में हेल्प करे तो BSS अलायंस जैसे स्टार्टअप वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। और अगर हम खुद अपनी टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं करेंगे तो आखिर कौन करे? तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को सिर्फ जज मत करो, सपोर्ट करो, बिकॉज ये कोई जुगाड़ नहीं, ये विजन है। और ये विजन आज सपोर्ट होगा तभी जाके हमारे इंडियन सोल्जर्स के हाथ में सबसे एडवांस ड्रोन सिस्टम्स होंगे। ये देश के लिए जरूरी है और हम सबका फर्ज है कि हम इसे अप्रिशिएट करें, समझें और एनकरेज करें। तो दोस्तों, आज हमने देखा एक इंडिजिनियस ड्रोन जो रियल असॉल्ट राइफल के साथ ऑपरेट करता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये भारत का भविष्य है। यस, अभी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, लेकिन सोच बोल्ड है और डायरेक्शन सही है। मैं तो कह रहा हूं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को अप्रिशिएट करो। और अगर आप भी इस टेक्नोलॉजी को लेके एक्साइटेड हो तो शेयर दिस वीडियो। आपका एक शेयर किसी इंजीनियर, फौजी या पॉलिसी मेकर तक पहुंच सकता है। इस सिस्टम को आगे ले जाने का मौका मिल सकता है। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।